मैं तो कहती हूँ अब राधा की शादी में ज्यादा देर करना अच्छी बात नहीं। अरे लड़का भी तो अच्छा मिलना चाहिए। वो अपने प्रेम प्रकाश जी का बेटा कैसा है? रिश्ते में जरा नजदीक है, वैसे लड़का ठीक है। नाना करते भी जैकी तो 2 साल से पहले जेल से बाहर नहीं आ सकता, और 2 साल तक राधा को कुंवारी बिठाए रखना हम दोनों के लिए मुश्किल है। इट्स एन एब्सोल्युटली लॉस्ट केस, गॉन। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई। आपके एक पुराने दोस्त की चिट्ठी आई है सिंगापुर से। सिंगापुर से? कोई जिमी थापा है। अच्छा अच्छा, जिमी है। कॉलेज में मेरे साथ था। पिछले साल ये कस्टम्स के चक्कर में फंस गया था बेचारा, मैंने इसे निकाला था। आपके साथ खींची हुई कुछ फोटोग्राफ्स भी भेजी है, देखिए। अरे बाप रे, कितना मोटा लग रहा हूं। पढ़ो तो क्या लिखा है? डियर दामोदर, मेनी मेनी थैंक्स फॉर योर हेल्प यू गेव मी इन इंडिया। हिंदुस्तान की पुलिस और कस्टम बहुत शक्की है, इसलिए मैं वहाँ पसंद नहीं करता। मेरा बिजनेस यहाँ बहुत अच्छा चल रहा है। अब तो मेरा हिंदुस्तान आना 2-3 साल से पहले मुमकिन नहीं। शादी भी शायद यहीं करूंगा। तुम्हारे साथ बिताए चंद लम्हों की कुछ फोटोग्राफ्स भेज रहा हूँ, आशा है पसंद आएगी। उमा, क्या है? राधा की शादी आगे करने का आइडिया मिल गया। कैसा आइडिया? फैंटास्टिक! अरे ओ लल्ला जी, ये बच्चों वाला घर है, जो भी करना है आहिस्ता करो। श्यामा प्रसाद श्रीवास्तवा। अरे कौन है ये साहब? मालूम नहीं साहब, लेकिन आपसे मिलना चाहते हैं। बुलाओ। अच्छा जी। नमस्ते जी, नमस्ते नमस्ते बहन जी, नमस्ते बहन जी, नमस्ते बहन। नहीं नमस्कार। माफ कीजिए, मैंने आपको पहचाना नहीं। लेकिन हम पहचानते हैं आप सबको। वो कैसे? ये लीजिए जी, ये हमारा भतीजा है, जिमी श्रीवास्तव। अमेरिका में डॉक्टर ही पढ़ रहा है। मैं कुछ समझा नहीं। हम बैठे तनिक। हाँ हाँ, जरूर जरूर, तशरीफ रखिए। बात यह है श्रीकांत जी, हम अफ्रीका के रहने वाले हैं, कीनिया के, हिंदुस्तानी जाति के हैं, कायस्थ एकदम। हम कल ही बम्बई आए हैं। ये हमारा भतीजा है ना, इस बेचारे के माँ बाप मर गए हैं, हम अकेले ही बचे हैं। ओहो, हम क्या बताएं इसके बारे में, बहुत ही मेहनती लड़का है। लेकिन आप कहना क्या चाहते हैं? ये आपकी माँ जी हैं? नहीं, ये हमारी बहन है। तो फिर इनसे कहिए बीच में न बोले। जमुना, 1 मिनट। हाँ, तो दरअसल बात यह है श्रीकांत जी, राधा और जिमी कॉलेज में एक दूसरे के साथी रह चुके हैं। वो एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी का वादा भी कर चुके हैं। अब ऐसे हमारे हाथ से प्याला गिर गया था जब हमने ये बात पहली बार सुनी थी। दरअसल बात यह है श्रीकांत जी, जिमी ने हमें साफ साफ बता दिया था कि अगर ये शादी ना हुई तो दोनों जहर खा लेंगे। हाँ, अब हम सोच रहे हैं, वैसे आपको भी सोचना चाहिए, हम सबको सोचना चाहिए, आखिर हमारी इज्जत का सवाल है। अगर लड़का लड़की घर से भाग गए और कोर्ट में जाकर शादी कर ली तो और अगर उन्होंने जहर खा ही लिया तो? उनसे कहिए कि जहर खा ही लें और थोड़ा सा जहर आपको भी दें। हाँ। हाय राम, लल्ला जी। लल्ला जी? ये क्या बदतमीजी है दामोदर? बदतमीजी नहीं काका, ये हकीकत है। देखिए काका, आपके सामने मेरे लिए सच बोलना और आपके लिए सच सुनना दोनों मुश्किल है, इसलिए मुझे ये नाटक करना पड़ा। लेकिन ये बात सच है कि राधा और वो लड़का जो है, उन दोनों में असली प्यार है। दामोदर, तुमने लड़का देखा है क्या? हाँ, देखा नहीं, मैं तो उसको जानता भी हूँ और अच्छी तरह जानता हूँ। देखिए काकी, अगर हमने राधा की बात मंजूर नहीं की तो एक दिन हमको बहुत पछताना पड़ेगा। दामोदर हमसे झूठ थोड़े ही बोलेगा। लड़का अमेरिका में डॉक्टरी पढ़ रहा है,
राधा की मन पसंद का है। अगर हमें एक नेक दामाद मिलता है तो 2-3 साल इंतजार करने में हर्ज क्या है। तब तक राधा भी बीए कर लेगी। और इन हालात में शादी करना कोई आसान बात थोड़ी है। राधा, बाहर आओ, इधर आओ। सारी जिंदगी मेरे सीने से लग कर रही और आज अपने दिल की बात मुझे से छुपा ली। बाबूजी, जैकी के अच्छे बर्ताव के कारण सरकार उसे 6 महीने पहले ही रिहा कर रही है। इंस्पेक्टर वर्मा, अगर सरकार मुझे एक खून माफ कर दे तो मैं सबसे पहले उस जैकी का खून कर दूंगा। वो सांप कभी भी फन उठा सकता है। दामोदर, उस पर कड़ी नजर रखी जाए। हाँ हाँ, नजर तो मेरी उसी पे है काका, उसी पे मेरी नजर है। लेकिन अब कड़ी नजर रखूंगा, कड़ी। दामू भैया, आप किशन से मिले हैं ना? नहीं, अभी देख रहा हूँ इन्हें। देखो जैकी, मेरा मतलब है राधा के किशन, तुम अभी हीरो बने नहीं हो, तुम्हें हीरो बनना है। क्योंकि तुम्हारे माथे पे जो कलंक, मेरा मतलब है था लगा है ना। था का मतलब समझते हो? जी हाँ, मैं इस था को जिंदगी भर नहीं भूल सकता। सुना है तुम्हें मोटर बाइक का काम बहुत अच्छा आता है? जी हाँ। फर्स्ट क्लास। मेरा एक दोस्त है, उसकी बहुत बड़ी फैक्ट्री है मोटर बाइक की। अच्छा एक काम करो दादा, तुम घर जाओ, तुम मेरे साथ आओ। भाई मुद्दा तो गबरू जवान है, तेरे को नौकरी चाहिए? जी हाँ। श्रीकांत तो अपना पुराना दोस्त है और ये दामोदर तो अपना पुत्र है। अरे इसकी बात तो मननी पड़ेगी। हाँ। लेकिन चाचा, हाँ। ये बात आप काका को मत बताइएगा। क्यों? वो हाँ, अच्छा, श्रीकांत को सिफारिश पसंद नहीं है ना? हाँ। अरे वो तो पागल है, सिफारिश के बिना तो मेरे को भी नौकरी नहीं मिली थी। काका, अपनी नौकरी उन पक्की समझ। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। चिंटू के पापा को हीरो का बहुत शौक था, इसलिए मैं पहनती हूँ, वरना मुझे कोई शौक नहीं भाभी। काकी, राधा के लिए कैसा रहेगा? कोई लेटेस्ट बताइए ना। लेटेस्ट तो अभी भी बिका है, हमारे सेठ जी के दोस्त ने खरीदा है, देखिए ना उनके हाथ में है। हाँ? लाजवाब, फैंटास्टिक, इट्स अ सुपर उमा? पीस। ये तो अपनी राधा का जिमी लगता है। सुनिए, इनका नाम जिमी है ना? जी हाँ, जिमी साहब ही हैं। अरे जिमी बेटा, अरे जिमी बेटा, तुम कब आए? हमको तो परसों बीत गए तुम्हारा इंतजार करते करते। अरे भाभी देखो सामने कौन खड़ा है, अब तक तो फोटो में ही देखा था, आज साक्षात दर्शन हो रहे हैं। आप लोग? अरे हाँ मामा। जिमी जी, आप इंस्पेक्टर दामोदर माथुर को जानते हैं ना? चुप बैठना, दामोदर वाली। राधा बोल, राधा कहती हूँ, रुको। मैं दामोदर की पत्नी हूँ। दामोदर? ओ भाभी जी, नमस्ते भाभी जी। नमस्ते है। दामोदर कैसा है? कुछ महीने पहले उसकी चिट्ठी आई तो उसमें लिखा था कि वो बिल्कुल ठीक ठाक है, खाता पीता मोटा हो गया है। अरे बड़े नटखट हो जिमी बेटा। चिट्ठियाँ राधा की और नाम दामोदर का। क्यों भाभी, हमको ही बना रहे हैं? ये कोई तरीका तो न हुआ बेटे, तुम इंडिया आए और हमें खबर तक न दी। राधा तो आधी हो गई है। राधा? हाँ हाँ, अपनी राधा जी। क्यों घबरा गए ना अचानक ससुराल को देखकर दामाद जी? चलिए इसी वक्त घर चलिए। घर? अरे राधा भी कितनी खुश हो जाएगी, तुम्हारे इंतजार में तो आधी हो गई है, आधी। खाइए दामाद जी, ये सच्ची ठीके लड्डू है, हिंदुस्तान में नहीं खाते तो और कौन खाते? अरे जमुना, आराम से खाने देना। अरे भाभी, ससुराल वाले शादी नहीं करेंगे तो कौन खाएगा? बस कर जमुना, बस कर। बेटे तुम्हें अचानक देखकर ये औरतें जरा ज्यादा ही खुश हो रही हैं। आराम से बैठो, अपना ही घर समझो। मैं भी नहा कर आया। उमा, मेरा सूट निकालना बेटे। हाँ, आइए ना बाबूजी। अरे देखो देखो राधा, जिसके इंतजार में तुमने सालों बिता दिए, और देखो हम कहाँ से पकड़ के लाए हैं तुम्हारे सामने। अरे तेरा ख्वाब, तेरा प्यार, तेरा महबूब,
शर्मा गई? अरे घबरा क्यों रही है? नमस्ते तो कर। नमस्ते। जिमी ये साला यहाँ आ गया। दामोदर बसा दिया आजा अच्छा आजा आजा। कब आया? कल आया। यहाँ कोई गड़बड़ तो नहीं हुई? नहीं। कब तक रहने का इरादा है? अब तो यही रहने का इरादा है। सुनो जय किशन, ओह इस बारी बड़े साहब दिल्ली से आए हैं, तुम्हें बुला रहे हैं। नमस्ते जी। साहब जी, ये वो जय किशन जिसके बारे में मैंने आपसे बात की। ओह, बहुत बहुत मुबारक हो भाई। थैंक यू वेरी मच। थोड़े ही वक्त में तुम तो हमारी कंपनी के हीरो बन गए। राजदूत मोटरसाइकिल के बारे में आपकी सजेशंस मैंने पढ़ी, मुझे बहुत पसंद आई। जी शुक्रिया। क्यों बच्चों, हो गए तरक्की? भारत सिंह भारत कभी गलत बात नहीं करता। बुआ ये राधा कहाँ है? बुआ राधा कहाँ है? वो तो मोटर बाइक की फैक्ट्री देखने गई है अपने जिम्मी के साथ। जिमी के साथ? अकेले? मैंने भेज दिया तो क्या हुआ? ओफो बुआ, हमारे घरों में शादी से पहले इस तरह लड़के लड़के को अकेले नहीं भेजते। ये लव मैरिज है लल्ला जी, और लव मैरिज में शादी से पहले क्या क्या होता है उसका ज्ञान तो तुमको होगा ही। जरा समीप आते हैं, जरा नजदीक आते हैं और बाहों में बाहें डाल के ये है जिमी और ये है किशन। बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। जो आपने हमारे लिए नाटक खेला उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया तो दामोदर जी का कीजिए जिन्होंने हमें इस चक्कर में फंसाया। बहुत अच्छे आदमी है दामोदर भाई साहब। ओह, तो ये है आपकी मोटर बाइक फैक्ट्री? हाँ, यहाँ पे मैं काम करता हूँ। तुम यहाँ पर काम करते हो? ठीक, मैंने सोचा कि तुम यहाँ के मालिक हो। जी नहीं, मजदूर आदमी हूँ। मजदूर? सैड, वेरी सैड, लेबर क्लास पीपल। एनीवे, किशन, ये कुछ शर्ट्स हैं जो मैंने अपने लिए खरीदी थी, मुझे पसंद नहीं आई, तुम रख लो। नो सर, थैंक यू। टेक इट मैन, टेक इट। गरीब दोस्त की मदद करना मेरी आदत है। कीप इट मैन। नो थैंक यू सर। आपकी कमीज का साइज बहुत छोटा है सर, क्योंकि मेरा सीना आपसे बहुत बड़ा है। ना तो इसमें मेरी गरीबी छुप सकती है और ना ही आपके दोस्ती पर निखार आ सकता है। Hey, this guy is Khodar. I like Khodar people. ये बाइक तुम्हारी है? जी हाँ, मेरी है। कौन सी है? यामा राजदूत 350। बहुत बेहतरीन बाइक है सर, हमारे कंपनी की सबसे नई मॉडल, नंबर 1 बाइक इन इंडिया। इंडियन बाइक। इंडियन बाइक इज इंडियन बाइक। शिट पत्रा, शिट टायर एंड शिट। ये क्या बदतमीजी है जिमी? हाँ, गुस्सा मत करो डार्लिंग। जिमी ठीक है तो कह रहा है। हिंदुस्तानी हिंदुस्तानी है और विदेशी विदेशी। अब देखो ना इनका ये विदेशी पतरा कितना ठोस है, यानी कि जहां भी मारो मजा में कुछ हो जाओ। यहाँ मारो, वहां मारो, कहीं भी मारो, मारते जाओ मारते जाओ। ओए, कहीं भी मारो कुछ नहीं होता। माय गॉड। सॉरी जिमी साहब, आपकी गाड़ी का पतरा तो विदेशी ही था, लेकिन क्या करे, हाथ जरा हिंदुस्तानी पड़ गया और उससे आपकी गाड़ी को जरा से चोट आ गई। राधा को यहाँ लाने का बहुत शुक्रिया। अब राधा की इच्छा है, जिस गाड़ी पर बैठना चाहे बैठ जाए। कम डार्लिंग, गाड़ी आपका इंतजार कर रही है। बाय बाय जिमी, कल सुबह फोन करना। हाँ, थैंक यू। मास्टर, नियत अच्छी हो तो खुदा भी साथ देता है। गुड मॉर्निंग सर। दिस मॉर्निंग इज रियली वेरी वेरी गुड। क्यों सर? अरे तेरे लिए खुशखबरी है। खुशखबरी? हाँ, बंबई से पूना तक मोटरसाइकिल की रेस होने वाली है। बाहर के मुल्कों से बड़े बड़े मोटरसाइकिल आ रहे हैं। हमारी कंपनी ने तेरे को सिलेक्ट किया है कि तू राजदूत 350 लेकर
कंपटीशन में हिस्सा ले। रियली सर? अरे बीच में बोलना बहुत जरूरी है क्या? फर्स्ट प्राइज 50,000 रुपए का है। तू जीत गया तो राजदूत जीत जाएगा, राजदूत जीत गया तो कंपनी जीत जाएगी, तेरा घर बन जाएगा, ड्रीम हाउस। आहा, क्या कुंडली! सप्तम में मंगल बहुत तेज है। तुला राशि में शुक्र की दशा, यानी कि लड़की बहुत जिद्दी है। सो तो है। प्रेम विवाह करेगी। लड़के का नाम ज से शुरू होगा। यानी कि जिमी। लड़का इसी वर्ष वायु गति में हिस्सा लेकर प्रथम आएगा और सारी दुनिया में नाम कमाएगा। वही राधा का पति होगा। वायु गति? ओ मारी गई मेरी मती! मोटरसाइकिल रेस कल संडे और मोटरसाइकिल रेस होने वाली है। लगातार सिंगापुर में 3 बारी मोटरसाइकिल रेस में फर्स्ट आया था और इस रेस में तो मैं जरूर हिस्सा लूंगा। जरूर हिस्सा लेना बेटा और फर्स्ट भी आना। ये हमारी इज्जत का सवाल है। हाँ हाँ। बम्बई से पनवेल की रेस 30 मील की है और दुनिया से आई हुई इसमें 21 मोटर बाइक्स हिस्सा ले रही हैं। 9 नंबर एस्कॉर्ट कंपनी के जय किशन, मोटर बाइक राजदूत 350। 16 नंबर मिस्टर जिमी थापा फ्रॉम सिंगापुर। जिमी! बाबूजी! दुनिया से आए हुए 21 नौजवान जिन्हें देखने के लिए हजारों नवयुवक इस स्टेडियम में आए हुए हैं, उनमें एक अजीब जोश है, उत्साह है, उत्तेजना है। और ये क्रॉस कंट्री रेस एक तरीके से बड़ी मजेदार भारत जी! नमस्ते अंकल। जूझ रहा पुत्र, जूझ रहा। कैसे? और कबूतर कितने हैं? दिल्ली गया, दिल्ली। बाधाएं डाली जाएंगी और बड़े जोश में नजर आ रहे हैं ये सब लोग। और पिछले साल हांगकांग में हुई रेस के विजेता जिमी थापा महाराज भी इस जी, रेस में मेरा हिस्सा ले जिमी रहे हैं। दामाद जीत गया ना तो ऐसी पार्टी दूंगा कि सारी दुनिया देखती रह जाएगी। और जे मेरा पुत्र जय किशन जीत गया तो मैं ऐसी पार्टी दवांगा कि तू याद रखेगा कि है कोई राजदूत वाले भी। महाराज जी, मेरे जिमी के पास होंडा है, होंडा। ओए होंडा वे या होंडा, जितेगा मेरा मुंडा। मोबाइल रेस opens today. 1, 2, 3, 4. बिल्कुल आगे हैं इस वक्त, बिल्कुल आगे हैं और उन्हें पीछा कर रहे हैं नंबर 9। और राजदूत कमाल। राजदूत वाले नंबर 9 को क्रॉस किया है। नंबर 16 जिमी थापा ने, और जिमी थापा ने ये रेस बिल्कुल आगे अपनी तरफ ले ली है और जिमी थापा आगे बढ़ चुके हैं। नंबर 16 के साथ बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाए जा रहे हैं नंबर 9 एक बड़ी आग और गर्मी के साथ लेकर बढ़ रहे हैं आगे। नंबर 9 बिल्कुल आगे बढ़ चुके हैं। नंबर 9 जिमी थापा को पीछे छोड़ दिया है और नंबर 9 सलीम खान आगे हैं और फिर नंबर 9 आए हैं। नंबर 9 और 16 में कश्मकश बड़ी जबरदस्त चल रही है। शाबाश जिमी, वाह! 2 नंबर। अरे देख वही 16 नंबर है, 16 नंबर। हाँ। अरे आग लगे इस 9 नंबर को, कितनी चालाकी कर रहा है। हाँ? पनवेल के पॉइंट पर पहुंचने वाले हैं ये नौजवान। पनवेल पॉइंट अभी तक नंबर 9 यानी आगे है। ये जय किशन पहुंच गए हैं। ये जय किशन अपनी पूरी रफ्तार में है, इस वक्त आगे हैं। लगता है इस रेस में राजदूत सबको पहुंच जाने की कसम खाली है। लेकिन नंबर 16 भी उनको अपनी जिद पर अड़े हैं।
पर आ चुके हैं, फाइनल पर पहुंचने वाले हैं। ये आ चुके हैं और बिल्कुल अपने पॉइंट पर हैं। नंबर 9, नंबर 16, नंबर 9, नंबर 9, नंबर 16, नंबर 9 और ये लीजिए